दोस्तों, हम लोग अगर टेक्निकल एनालिसिस को जानना है तो चार्ट को समझना पड़ेगा। अगर चार्ट को समझ पाएंगे तभी मार्केट को समझ पाएंगे। और चार्ट को कैसे समझेंगे? जब हम लोग कैंडलस्टिक समझेंगे। चार्ट में बहुत सारे कैंडलस्टिक है, उसको जब समझ पाएंगे तब जाके चार्ट को समझ पाएंगे। चार्ट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैंडलस्टिक। वही कैंडलस्टिक के जरिए मार्केट कुछ सिग्नल देता है, बताता है। उसको दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैंडलस्टिक क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस समझ लीजिए। सेंटेंस क्या होता है? कुछ लेटर से बना हुआ रहता है। अगर लेटर को आप लोग पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, तो सेंटेंस को पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो सेंटेंस का मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है लेटर। लेटर से सेंटेंस बनता है, वर्ड बनता है। तो ऐसे ही दोस्तों, चार्ट में भी कैंडलस्टिक एक लेटर है। हर एक कैंडलस्टिक को जब आप समझ जाओगे तब यही चार्ट को भी समझ पाओगे, यही मार्केट का भाषा को भी समझ सकोगे। तब सबसे पहले हम लोग को कैंडलस्टिक को सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखना पड़ेगा, तब जाके आप लोग मार्केट का भाषा को समझ सकोगे। दोस्तों, मार्केट का भाषा को जब आप समझ सकोगे, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना सबसे आसान हो जाता है। जब तक आप लोग चार्ट को नहीं समझ पाओगे, मार्केट को नहीं समझ पाओगे, इसी मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या है कैंडलस्टिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश चंद्र पाड़ी। आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट ट्यूटोरियल। चलिए चलते हैं हमारा डेस्कटॉप की तरफ। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पहला वीडियो में मैं बता चुका हूं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब पास्ट प्राइस मूवमेंट को स्टडी करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का पता लगाना, यही है टेक्निकल एनालिसिस। ये सब चार्ट की मदद से आप लोग जान सकते हैं। दोस्तों, ये चार्ट क्या है? चार्ट का मतलब है किसी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ टाइम पीरियड का। चार्ट का दोस्तों दो भाग है। एक है एक्स एक्सिस जो कि टाइम को बताता है, दूसरा है वाई एक्सिस जो कि प्राइस मूवमेंट को बताता है। दोस्तों, अगर चार्ट ऐसे देखें तो बहुत टाइप का है चार्ट, और 4 टाइप का चार्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। वो क्या है वो 4 टाइप का चार्ट? एक है लाइन चार्ट, दूसरा है बार चार्ट, तीसरा है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, चौथा सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंडलस्टिक चार्ट है। इसी स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक चार्ट का यूज किया जाता है। इसका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला देखिए, ये है बार चार्ट, इस टाइप का दिखता है, देखिए। दूसरा है लाइन चार्ट, इसका एग्जाम्पल देखिए, इस टाइप का दिखता है। उसके बाद देखिए पॉइंट एंड फिगर चार्ट, और चौथा देखिए दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंडलस्टिक चार्ट है। इसका एग्जाम्पल देखिए। दोस्तों, इसी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक का उत्पत्ति सबसे पहले जापान में हुई थी। जापान का एक बिजनेसमैन, उनका नाम है मुनेहिसा होमा, यही कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक को डेवलप किए थे। वो क्या करने के लिए डेवलप किए थे? उनका एक चावल का कारोबार था। उसी चावल का प्राइस मूवमेंट का रिकॉर्ड करने के लिए यही चार्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इसी टूल के जरिए वो कब खरीदना है, कब बेचना है, सब पता लगाते थे और प्रॉफिटेबल भी थे। बाद में यही टेक्निक चारों तरफ फैल गया। दोस्तों, ये अगर पिक्चर को देखोगे, दोस्तों अगर चार्ट को आप लोग देखोगे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक है। इसको क्यों कैंडलस्टिक बोला गया? ये देखने में कैंडल जैसा है, इसीलिए इसको कैंडलस्टिक ही बोलते हैं। कैंडल मतलब मोमबत्ती। अगर हम लोग को 100% चार्ट को समझना है तो उससे पहले हम लोग को कैंडलस्टिक को समझना पड़ेगा। हर एक कैंडलस्टिक कुछ ना कुछ सिग्नल देता है मार्केट के बारे में। चलिए इसी पिक्चर को देखेंगे और कैंडलस्टिक के बारे में समझने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये पिक्चर को देखिए, इसमें 2 कैंडल है। एक है ग्रीन कैंडल और है रेड कैंडल। दोस्तों, ग्रीन कैंडल का मतलब है बुलिश कैंडल। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जाता है, इसीलिए उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं।
स्टॉक का प्राइस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ऊपर जाता है, बढ़ते जाता है। और दूसरा है रेड कैंडल, जिसको हम लोग बेरिश कैंडल भी बोलते हैं। बेरिश कैंडल मतलब क्या, एक स्पेसिफिक टाइम में स्टॉक का प्राइस नीचे आता है, चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 1 घंटा का टाइम फ्रेम हो, 1 दिन का टाइम फ्रेम हो, कि 1 हफ्ता का हो, कि 1 महीना का हो। स्पेसिफिक टाइम में मार्केट का रेट घटते जाता है, इसीलिए उसको बेरिश कैंडल बोलते हैं। इसी का कलर है रेड कलर, यानी लाल कलर। दोस्तों, आप लोग कभी कभी सुना होगा बुल मार्केट, बियर मार्केट। बुल मार्केट मतलब क्या, मार्केट का प्राइस बढ़ते जाता है, किसी स्टॉक का हो कि किसी भी सिक्योरिटी का हो, इसको बुल मार्केट बोलते हैं। बुल मतलब सांड। दूसरा है बियर मार्केट। बियर मार्केट का मतलब मार्केट नीचे आता है, किसी भी स्टॉक हो या सिक्योरिटी हो, उसका प्राइस घटते जाता है, इसको बोलते हैं बियर मार्केट। दोस्तों, ये दोनों कैंडल में इतना तो आप लोग को समझ में आ गया, जो बुलिश कैंडल है उसका कलर है ग्रीन, और जो बेरिश कैंडल है उसका कलर है रेड। कभी कभी फॉरेक्स का चार्ट अगर देखोगे तो बुलिश कैंडल को व्हाइट और बेरिश कैंडल को ब्लैक हिसाब से दिखाते हैं। तो ये दोनों कैंडल में जब आप देखोगे दोस्तों, उसमें 4 पॉइंट है। देखिए, एक है ओपन, दूसरा है हाई, तीसरा है लो, चौथा है क्लोज। पहला हम लोग ग्रीन कैंडल का बात करते हैं। दोस्तों, मार्केट हम लोग का इंडियन मार्केट खुलता है 9:15 को और बंद होता है 3:30 को दोपहर। दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ 9:15 को, किसी भी XYZ स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ 100 रुपया में, इसको बोलते हैं दोस्तों ओपन प्राइस। कुछ देर के बाद क्या हुआ, वही प्राइस 90 रुपया तक आ गया, उसको बोलते हैं लो। 90 रुपया से नीचे नहीं आया, वो 90 रुपया तक आया नीचे, उसको लो प्राइस बोलते हैं। यही कैंडल का वही लो प्राइस है। उसके बाद मार्केट बढ़ते गया, बढ़ते गया, स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ते गया, बढ़ते गया, और हाई तक कितना गया, 140 रुपया तक हाई गया। दोस्तों, जब 140 रुपया हाई गया, उसको बोलते हैं हाई प्राइस, उसी कैंडल का हाई 140 रुपया। और जब दोस्तों मार्केट 3:30 में बंद हुआ, उसी स्टॉक का प्राइस आके 130 रुपया में क्लोज हुआ। दोस्तों, ये 130 रुपया को क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। एक कैंडल में 4 पॉइंट है, एक है हाई, लो, ओपन, क्लोज। अगर एक दिन का यही कैंडल लेंगे टाइम फ्रेम में, ये जो कैंडल दर्शाता है ऊपर कितने गया था, ऊपर कितना गया था, नीचे कितना आया था, कहां से ओपन हुआ और कहां से क्लोज हुआ, यही सब बताता है। दूसरा बात करते हैं रेड कैंडल का। दोस्तों, ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है, लेकिन रेड कैंडल में ओपन ऊपर में होता है और नीचे आके क्लोज होता है, क्योंकि ये है तो बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल का मतलब क्या है, मार्केट ओपन हुआ 130 रुपया में समझ लीजिए, और हाई मारा 140 रुपया, और मार्केट नीचे आया और लो मारा 90 रुपया तक, और क्लोज हुआ 100 रुपया में। दोनों कैंडल हाई और लो सेम होता है, चाहे बेरिश कैंडल हो कि बुलिश कैंडल हो। और ओपन और क्लोज ये दोनों उल्टा होता है। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। रेड कैंडल में पहला ओपन होता है ऊपर में और क्लोज होता है नीचे। दोस्तों, इतना ही जान लीजिए, ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट का प्राइस बढ़ता है, और रेड कैंडल का मतलब प्राइस किसी स्टॉक का घटते रहता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कैंडल है। दोस्तों, ये जो कैंडल का दोनों साइड एक स्टिक है, इसको कैंडल का शेडो बोलते हैं, और जो ये जो मोटा टाइप का है भाग है, इसको कैंडल का बॉडी बोलते हैं। चाहे रेड कैंडल का हो कि ग्रीन कैंडल का हो, दोनों साइड जो स्टिक टाइप का है उसको शेडो बोलते हैं कैंडल का। अरे जो बड़ा साइज है इसको कैंडल का बॉडी बोलते हैं। ऐसे दोस्तों चार्ट में बहुत सारे कैंडल है, कोई कैंडल का शेडो बड़ा होगा और बॉडी छोटा होगा, कोई कैंडल का शेडो छोटा है बॉडी बड़ा है, कोई कैंडल का नीचे शेडो नहीं रहता ऊपर में बड़ा शेडो होता है, कोई कैंडल का जहां ओपन होता है वहीं क्लोज होता है। ऐसे बहुत सारे कैंडल चार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। वो सब कैंडल के बारे में हम लोग दूसरा वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसको कैंडल स्टिक पैटर्न
बोला जाता है। कैंडल स्टिक पैटर्न चाहे एक कैंडल में बने या 2 से ज्यादा कैंडल में बने, वो सब दूसरा वीडियो में हम लोग सिखाएंगे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो इसी चैनल में लाते रहेंगे। अगर आप लोग को स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो कि आपको मिलेगा फ्री में शेयर मार्केट के बारे में सीखने के लिए। दोस्तों अगर इसी वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम लोग दूसरा वीडियो जब अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जितना हो सके आपका दोस्त लोग के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। जो नया आदमी आता है शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए, उसको भी फायदा हो सके। दोस्तों इसी वीडियो में इतना ही, दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।